आप सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि साल 2025 में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किस दिन मनाया जा रहा है। क्योंकि इस बार जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई अगस्त 2016 बता रहा है तो कोई 17 अगस्त को सही तिथि मान रहा है। ऐसे में हमेशा की तरह इस बार भी हम आपके लिए वैदिक पंचांग समेत अन्य प्रमुख पंचांगों से मिलाकर सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिसे जानना हर भक्त के लिए जरूरी है। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का व्रत कब रखना है, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना है, कान्हा जी की पूजा और लड्डू गोपाल जी की आराधना कैसे करनी है, इस दिन कौन सा भोग लगाना है और कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं खानी है, और सबसे महत्वपूर्ण इस दिन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए और कौन से अशुभ कार्यों से बचना चाहिए। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद अपने जीवन में पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो को बीच बीच से भगाया या स्किप किया तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण उपाय आपसे छूट जाए और आप इस महापुण्य तिथि पर श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा से वंचित रह जाएं। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से और दिल से देखिए। दोस्तों, वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह तिथि साल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण तिथियों में से एक मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत समस्त दोषों को हरने वाला और सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सिर्फ एक बार इस जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और व्रत के प्रभाव से वो व्यक्ति 84 लाख योनियों में भटकने की बजाय सीधे भगवान श्री कृष्ण के परमधाम गोलोक को प्राप्त करता है। इस व्रत की महिमा इतनी बड़ी है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत न भी रख सके तो भी यदि वह श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है और शास्त्रों में बताए गए एक खास उपाय को करता है तो उसे भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का अद्भुत आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। भक्तों, हमारे शास्त्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सभी पर्वों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार को समर्पित है और इस दिन पूजा पाठ, भजन कीर्तन, कथा श्रवण और भोग प्रसाद वितरण अत्यंत फलदायक माना गया है। इस दिन पापों से मुक्ति और पुण्य फलों की प्राप्ति होती। इसलिए भक्तों, आज आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी 15 को है या 16 को। बस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें और सच्चे दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें। कहीं गलती से गलत दिन व्रत मत रख लेना, नहीं तो पाप लग सकता है। पूजा पाठ हमेशा सही मुहूर्त में ही करें और जन्माष्टमी के इस शुभ दिन पर आज हम आपको एक ऐसा अचूक और गुप्त उपाय बताएंगे जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण आपको इतना धन और सुख देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह उपाय बहुत ही गुप्त और प्रभावशाली है। अगर आपने इसे सच्चे मन से कर लिया तो आपकी काया पलट सकती है। रिद्धि सिद्धि आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। राहु दोष, पितृ दोष सब कोसों दूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि मंगल दोष और कालसर्प दोष भी दूर हो जाएगा। बस इस सुंदर सी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस जन्माष्टमी पर आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की अपार कृपा बरसे तो अभी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ खास उपाय बता सकें जिन्हें करके आप भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त कर सकें। दोस्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन विधिवत पूजा अर्चना और कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति जीवन भर भगवान की कृपा से वंचित नहीं रहता। साथ ही इस दिन अगर कोई भक्त पूरे श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है और हमारे शास्त्रों में बताया गया सिर्फ एक काम करता है तो सिर्फ इतना करने से ही उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। देखिए दोस्तों,
श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिस व्यक्ति को अपने जीवन में धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, शांति चाहिए और जो भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसे हर वर्ष जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जितना भगवान व्रत और उपवास से प्रसन्न होते हैं, उससे भी अधिक वह सिर्फ एक खास भोग से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही उत्तम बात है, पर यदि किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख सकते तो कम से कम इस एक चीज का भोग भगवान को अपने और अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए जरूर अर्पित करें। तो दोस्तों, इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का यह अवसर किसी भी हाल में ना गंवाएं। श्रद्धा से व्रत करें, भक्ति से पूजा करें और प्रेम से भगवान को वह प्रिय भोग जरूर अर्पित करें जिससे वह आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में आनंद, सुख, शांति और सफलता भर दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं जन्माष्टमी की सही डेट टाइम के बारे में। जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 पर शुरू हो रही है और 16 अगस्त की रात 9:34 पर समाप्त होगी। इसलिए जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में हुआ था। इसलिए जिस दिन मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि पड़ती है, उसी दिन जन्माष्टमी का व्रत और पूजा करना शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात 12 बजे के बाद मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 16 अगस्त की रात 12:04 से लेकर 12:47 तक, जिसकी अवधि कुल 43 मिनट की रहेगी। देखिए दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी शनिवार को पड़ रही है और शास्त्रों में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि जब जन्माष्टमी शनिवार को आए तो उस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इस एक उपाय से व्यक्ति का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विधिवत पूजा और सत्यनारायण भगवान की आराधना करने वाले भक्तों पर आजीवन कृपा बरसती रहती है। कृष्ण जन्माष्टमी दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और कुछ भक्त आधी रात तो कुछ भक्त अगले दिन सुबह व्रत खोलते हैं। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है, उनका पालना सजाया जाता है और झूला झुलाया जाता है। इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा के लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा सामग्री समय से पहले जुटा लें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि जन्माष्टमी पूजा विधि के बारे में। इस दिन सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप सूर्योदय से पहले उठ फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को स्वच्छ करें, भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगाजल से शुद्ध करके श्री विग्रह या चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं और पीले फूलों की माला अर्पित करें। आप भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर जन्माष्टमी व्रत का संकल्प लें। इसके लिए प्रातः काल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर पूजा स्थान को साफ करके श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। अब एक दीपक जलाएं और हाथ में जल, फूल या चावल लेकर यह संकल्प करें कि मैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा के साथ अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए यह जन्माष्टमी व्रत कर रही हूँ। फिर स्नान करें और दिन भर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें। भजन, कीर्तन, मंत्र जाप करते हुए दिन बिताएं। रात्रि को जागरण करें क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म की रात्रि है। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करके और गंगाजल से स्थान को पवित्र करें। इसके बाद जन्माष्टमी की सुबह बाल गोपाल को स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल का कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। इसके बाद किसी साफ कपड़े से भगवान प्रभु की मूर्ति को पोंछें और वस्त्र पहनाएं। अब प्रभु का आभूषणों से श्रृंगार करें। इन्हें मोर पंख वाला मुकुट पहनाएं, हाथों में बांसुरी पकड़ाएं, कानों में कुंडल, पैरों में पायल और गले में माला पहनाएं। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, पर श्री कृष्ण जी की बाल रूप मूर्ति या चित्र स्थापित करें। रात में श्री कृष्ण जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर भगवान को रोली, चावल, फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन मक्खन, मिश्री,
धनिया बीज विशेष रूप से भोग में अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। अंत में पूजन के बाद सबको प्रसाद वितरित करें। जन्माष्टमी पर रखें। इन बातों का विशेष ख्याल। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन न करें। साथ ही इस दिन झूठ बोलना, क्रोध, द्वेष आदि करने से बचें। घर और अपने मंदिर में साफ सफाई का ध्यान रखें और मन की पवित्रता बनाए रखें। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, आप अपनी हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि लड्डू गोपाल यानी कि श्री कृष्ण की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं। अगर आप जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी से एक दिन पहले इन चीजों को अपने घर ले आते हैं, तो मानकर चलिए आपके भाग्य के तारे। आप अपने जीवन में जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इन चीजों को अपने घर पर ले आती हो और पूरी पूजा विधि के साथ अगर आप इन चीजों को अपने घर पर रख लेती हो, तो मानकर चलिए आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल टोटल वास्तु ज्ञान की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लें, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कुछ ऐसे शुभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है कि इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही पावन और चमत्कारी होने वाली। इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सच्चे दिल से लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए भक्तों, अब हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर ले आते हैं, तो आपकी हर एक मनोकामना, हर इच्छा केवल 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। यदि आपके घर में धन की कमी है या फिर कोई भी समस्या है, वह एक ही दिन में समाप्त हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो आपको जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं, तो ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि जन्माष्टमी के दिन वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर पर जरूर ही ले आनी है। लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो जन्माष्टमी के दिन किसी भी माता बहन को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो घर में पाप लगता है और परिवार को बहुत ही ज्यादा कष्टकारी दुख